चलिए हम लोग आज जो है महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज को ही हम सामान्य ज्ञान कहते हैं। और जब हम कोई भी परीक्षा देते हैं तो उन परीक्षाओं में हमसे क्या पूछा जाता है? सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। सामान्य ज्ञान से मतलब ये कि ऐसा ज्ञान, विभिन्न विषयों से संबंधित ज्ञान जो एक सामान्य पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। यानी ऐसा व्यक्ति जैसे कोई 10th पास है, कोई 12th पास है, ऐसे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है कि वह हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, करंट, इनसे संबंधित जो घटनाएं हैं या जो तिथियां हैं, महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं, उनकी जानकारी आप रखते हैं। इनमें हम लोग आज जो बात करेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई, उन घटनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। और विभिन्न परीक्षाओं में आप देखेंगे यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे बिंदुवार और उनको डिस्कस करेंगे। तो आप देखेंगे पहला पॉइंट लिखा हुआ है क्या? दिसंबर 1885 में A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम का पूरा नाम है एलन ऑक्टिवन ह्यूम। यह 1885 में इन्होंने क्या किया था? भारत में एक राजनीतिक दल या राजनीतिक पार्टी का गठन किया गया था और उस पार्टी का नाम क्या पड़ा? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के समय में हुआ और ये एक अंग्रेज अधिकारी थे। और आपसे ध्यान देने की बात है, आपसे प्रश्न पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1885 में। किस अंग्रेज की देखरेख में हुआ? तो एलन ऑक्टिवन ह्यूम के समय में हुआ। दूसरी बात आप देख, 1904 यानी 1994 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ये क्या है? तो 1904 में भारत के वायसराय हुआ करते थे लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के समय में हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, इंटर के बाद की शिक्षा के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था को चलाने के लिए क्या होते हैं? विश्वविद्यालय होते हैं, जिन्हें हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिवर्सिटी कहते हैं। और ये जो यूनिवर्सिटी होती हैं, इनसे संबंध में या इनसे संबद्ध कॉलेज होते हैं। उन कॉलेजों में कैसी पढ़ाई होगी, विषय क्या होगा, विद्यार्थियों की योग्यता क्या होगी, इन सारे नियमों और कानूनों को बनाने के लिए एक आयोग बनाया गया। और उस आयोग को बनाने के लिए एक अधिनियम या कानून या एक्ट पारित किया गया। उसे क्या कहा गया? भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम। इसे या इसका विस्तार आगे चल कर के आप देखेंगे, यही होगा UGC। क्या होगा? UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। यही इसी अधिनियम का धीरे धीरे आगे विकास होगा और भारत में विश्वविद्यालयों के लिए एक बड़ा कमीशन या आयोग बनाया जाएगा, जिसे विश्वविद्यालय आयोग कहा जाएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं कि भारतीय विश्वविद्यालय जो अधिनियम है वो कब पारित हुआ पहली बार? तो 1994 में। इस समय कौन वायसराय थे? लॉर्ड कर्जन। क्लियर हुआ? उसके नीचे आते हैं, यहाँ पर आप देखिए बंगाल विभाजन, यानी इसके पहले 1905 में 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। बंगाल का विभाजन का मतलब कि बंगाल को दो भागों में बांट दिया। शुरू में जब अंग्रेज भारत में शासन करना शुरू किए थे तो सबसे ज़्यादा जो आंदोलन हुआ, सबसे ज़्यादा जो विरोध हुआ था, वो बंगाल में हुआ था। बंगाल में हिंदू और मुस्लिम
दोनों लोग मिल करके यूनाइट होकर के इकट्ठे होकर के अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। इसलिए अंग्रेजों के दिमाग में आया क्यों ना ऐसा कुछ किया जाए, हिंदुओं और मुस्लिमों को क्या कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, उनको बांट दिया जाए, उनके बीच मतभेद पैदा कर दिया जाए। और इस समय जो वायसराय था वो था लॉर्ड कर्जन, और लॉर्ड कर्जन ने एक चाल चली और उन्होंने जो मुस्लिमों की जहां आबादी ज़्यादा थी उसे बांट करके पूर्वी बंगाल, और जो हिंदुओं की जनसंख्या जहां ज़्यादा थी उसे पश्चिमी बंगाल में बांट दिया। कब? 1905 में। तो बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ। और जब विभाजन हुआ था उस समय आप देखेंगे भारत का जो वायसराय था वो कौन था? लॉर्ड कर्जन था। इसका बड़ा विरोध भी हुआ था और विरोध चलता रहा और एक समय आया 1911 में। किसमें? 1911 में, 1911 में आप देखेंगे जो बंगाल का विभाजन किया गया था उसको क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, यानी उसे कैंसिल कर दिया गया। रद्द कर दिया गया, ये कैंसिल कर दिया, यानी पुनः जो दो पार्ट में बंगाल डिवाइड था वह मिल करके क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा, यानी पुनः बंगाल के विभाजन को समाप्त कर दिया गया। दूसरी चीज आप देखेंगे इसी समय 1911 में किया क्या गया? जो भारत की राजधानी हुआ करती थी, कैपिटल ऑफ इंडिया, इन 1911 में जो राजधानी थी भारत की वो क्या थी? वो थी क्या? बंगाल। लेकिन 1911 में अनाउंसमेंट किया गया कि अब बंगाल के स्थान पर कहाँ? दिल्ली को भारत की क्या बनाई जाएगी? राजधानी बनाई जाएगी। ये घोषणा किया गया कब? 1911 में। लेकिन राजधानी बनाया कब गया? राजधानी बनाया कब गया? तो राजधानी दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया कब? 1912 में। तो यहाँ से देखिए 5-7 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं, हम लोग डिस्कस कर लें जरा सा रिपीट सेशन में। ये कि पहला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज का प्रमुख योगदान रहा? A.O. ह्यूम का। दूसरा, भारत में एक बड़ा भीषण अकाल या दुर्भिक्ष पड़ा कब? 1996। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित हुआ कब? 1904 में। पहली बार बंगाल विभाजन किया गया कब? बंगाल विभाजन के समय में वायसराय था लॉर्ड कर्जन। दूसरा, बंगाल विभाजन रद्द किया गया कब? 1911। बंगाल के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाए जाने की घोषणा हुई कब? 1911। दिल्ली को राजधानी बनाया गया 1912 में। एनी कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? नो सर। तो इसको आप जो है लर्न करेंगे बेहतर तरीके से। यह जो है फ्यूचर में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावनाएं होती हैं। थैंक यू एवरीवन।